क्या आपने कभी गौर किया है कि जो पुरुष सबसे ज्यादा शांत रहता है वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी होता है? लोग उसकी आवाज नहीं, उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। वह बहस नहीं करता, फिर भी लोग उससे हार जाते हैं। वह किसी को अपनी अहमियत साबित नहीं करता, फिर भी हर कोई उसे गंभीरता से लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज मैं तुम्हें उस शांति का रहस्य बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद तुम लोगों को नए नजरिए से देखोगे। मनुष्य सोचता है कि ताकत ऊंची आवाज में है, गुस्से में है, या हर बात का जवाब देने में है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ठीक इसका उल्टा है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है उसे बाहर शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। शोर हमेशा वही करता है जिसके भीतर खालीपन होता है, और जो भीतर से भर जाता है वह शांत हो जाता है। जब कोई पुरुष छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है तब लोग उसे समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद वह डर गया है या उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन सच यह है कि वह व्यक्ति अपने मन का मालिक बन चुका होता है। उसे पता होता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती और हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं होता। याद रखना, दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने मन को शांत रखना। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर उठते क्रोध, अहंकार और बेचैनी को जीतना बहुत कठिन है। जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है उसके चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण आ जाता है। उसकी आंखों में ठहराव होता है, उसके शब्द कम होते हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। लोग ऐसे पुरुष के सामने स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वे उसके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा पाते। जो हर समय बोलता रहता है उसकी पूरी किताब खुली रहती है, लेकिन जो शांत रहता है वह एक रहस्य बन जाता है। और मनुष्य हमेशा रहस्य की ओर आकर्षित होता है। शांत पुरुष अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में नहीं खोता। वह अपनी शक्ति को अपने लक्ष्य, अपने विकास और अपने भीतर की यात्रा में लगाता है। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि बिना कुछ कहे भी लोग उसकी बात मानने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह मन की गहराई से पैदा हुई उपस्थिति है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत से लोग चुप रहना और शांत रहना एक ही बात समझ लेते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। कई लोग डर की वजह से चुप रहते हैं, कई लोग कमजोरी की वजह से चुप रहते हैं। लेकिन एक जागरूक पुरुष इसलिए शांत रहता है क्योंकि उसे अपने मूल्य का ज्ञान होता है। उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। उसकी खामोशी में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास छिपा होता है। और जब कोई पुरुष इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब उसकी पूरी साइकोलॉजी बदल जाती है, उसके निर्णय बदल जाते हैं, उसके रिश्ते बदल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, दुनिया का व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। लोग उसे हल्के में लेना बंद कर देते हैं क्योंकि अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया देने वाला साधारण इंसान नहीं रहा। अब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म ले चुकी है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती है। यहीं से शुरू होती है उस शांत पुरुष की असली मनोवैज्ञानिक शक्ति। और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर क्यों ऐसे पुरुष लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं और क्यों उनकी खामोशी शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली बन जाती है। यही कारण है कि जब एक पुरुष भीतर से शांत हो जाता है तो वह लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि जो व्यक्ति स्वयं बदलना नहीं चाहता उसे कोई भी नहीं बदल सकता। इसलिए वह अपनी ऊर्जा दूसरों को समझाने में नहीं बल्कि स्वयं को समझने में लगाता है। यही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। तुमने देखा होगा, जीवन में जो लोग हर समय अपनी सफाई देते रहते हैं वे धीरे धीरे लोगों की नजरों में अपना महत्व खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर आरोप का उत्तर नहीं देता
हर आलोचना पर प्रतिक्रिया नहीं करता, उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह जानता है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं सबसे बड़ा गवाह है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह चाहता है लोग उसे समझें, उसकी प्रशंसा करें और हमेशा उसके पक्ष में रहें। लेकिन जैसे ही तुम इस चाहत से मुक्त हो जाते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब तुम्हारा मूड लोगों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता। कोई तुम्हारी तारीफ करे या आलोचना, तुम अपने केंद्र में बने रहते हो। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक शांत पुरुष का मन समुद्र की तरह होता है। ऊपर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन गहराई में सब कुछ स्थिर रहता है। सामान्य व्यक्ति केवल सतह पर जीता है, इसलिए छोटी सी बात भी उसे हिला देती है। पर जिसने अपने भीतर उतरना सीख लिया, उसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से नहीं डिगा पाती। याद रखना, क्रोध हमेशा शक्ति का प्रमाण नहीं होता। कई बार क्रोध इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण खो चुका है। जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वह किसी और पर क्या प्रभाव डालेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने मन को अनुशासित करता है। जब मन अनुशासित हो जाता है, तब जीवन स्वयं व्यवस्थित होने लगता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि शांत रहने वाले पुरुष का प्रभाव इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि उसकी उपस्थिति शब्दों से नहीं, उसकी ऊर्जा से महसूस होती है। जब वह किसी कमरे में प्रवेश करता है, तो उसे अपनी ओर ध्यान खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका संतुलन, उसका धैर्य और उसकी आंखों का ठहराव ही लोगों को उसकी ओर आकर्षित कर देता है। यह मत समझना कि शांत व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं आती। उसके जीवन में भी उतनी ही कठिनाइयां आती हैं जितनी किसी और के जीवन में। अंतर केवल इतना है कि वह समस्याओं को अपने मन का मालिक नहीं बनने देता। वह हर परिस्थिति को देखने के लिए पहले रुकता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है। और यही ठहराव उसे भीड़ से अलग बना देता है। दुनिया का अधिकांश संघर्ष इसलिए है क्योंकि लोग बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी ने कुछ कहा और तुरंत उत्तर दे दिया। किसी ने अपमान किया और तुरंत क्रोध आ गया। लेकिन जिसने प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच थोड़ा सा मौन पैदा कर लिया, उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वही मौन उसकी बुद्धि को जन्म देता है। ध्यान रखना, शांत रहना कमजोरी नहीं है। यह उस योद्धा का गुण है जिसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। शेर जंगल में हर समय दहाड़ता नहीं फिरता। उसकी खामोशी ही उसके सामर्थ्य का परिचय होती है। उसी प्रकार जो पुरुष हर समय स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करता है, वह भीतर से असुरक्षित होता है। लेकिन जिसे अपने मूल्य का ज्ञान हो गया, वह बिना कुछ कहे भी सम्मान प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि यह व्यक्ति भावनाओं के तूफान में बहने वाला नहीं है। यह निर्णय सोच समझ कर लेगा। और जीवन में सबसे अधिक सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जिस पर लोग भरोसा कर सके। लेकिन इस शांति तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए अपने अहंकार को देखना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को समझना पड़ता है और अपने भीतर छिपे भय का सामना करना पड़ता है। जो यह यात्रा पूरी कर लेता है, उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण आ जाता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। और अब प्रश्न यह है कि ऐसी गहरी शांति को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। कौन सी आदतें एक साधारण पुरुष को ऐसा व्यक्तित्व देती हैं कि लोग उसकी उपस्थिति का सम्मान करने लगते हैं। यही रहस्य अब आगे समझेंगे। और अब
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि ऐसी शांति को अपने जीवन में कैसे लाया जाए, क्योंकि यह कोई जन्मजात गुण नहीं है। कोई भी व्यक्ति शांत पैदा नहीं होता। जीवन की घटनाएं, अनुभव और जागरूकता उसे इस अवस्था तक लेकर जाती हैं। इसलिए यदि तुम सच में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर चल रहे शोर को देखना शुरू करो। हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना किसी संगीत और बिना किसी बाहरी सहारे के। शुरुआत में तुम्हें बेचैनी होगी, क्योंकि वर्षों से तुम्हारा मन भागने का आदी हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा साक्षी मौजूद है जो न कभी क्रोधित होता है, न दुखी और न ही भयभीत। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तुरंत उत्तर मत देना, कुछ क्षण रुकना, अपने भीतर उठते क्रोध को देखना। तुम हैरान रह जाओगे कि अधिकतर प्रतिक्रियाएं केवल आदत होती हैं, आवश्यकता नहीं। जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को देख लिया, उसी दिन तुमने अपने मन पर पहला अधिकार प्राप्त कर लिया। दूसरी बात, अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करना बंद करो जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते। जीवन बहुत छोटा है, उसे उन लोगों के पीछे मत गंवाओ जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, दुनिया भी उसी का सम्मान करना सीख जाती है। तीसरी बात, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो तुम्हारे शब्द अनुभव से निकलें, अहंकार से नहीं। शब्दों की संख्या नहीं, उनकी गहराई इंसान का प्रभाव तय करती है। कई बार एक वाक्य वर्षों तक याद रहता है और कई बार हजारों शब्द भी कोई असर नहीं छोड़ते। याद रखना, सच्चा शांत पुरुष कभी दूसरों को छोटा साबित करके बड़ा नहीं बनता। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। उसकी प्रतियोगिता केवल अपने कल के व्यक्तित्व से होती है। हर दिन वह स्वयं का थोड़ा बेहतर रूप बनने की कोशिश करता है। यही विकास है, यही ध्यान है और यही जीवन की वास्तविक साधना है। यदि तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो परेशान मत होना। हर गहरी चीज को समझने में समय लगता है। हीरा भी पहली नजर में साधारण पत्थर जैसा दिखाई देता है, लेकिन जो उसकी पहचान कर लेता है वही उसका मूल्य समझता है। इसलिए अपने मूल्य को लोगों की राय से मत आंको। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे पास केवल इसलिए बैठना चाहेंगे क्योंकि तुम्हारे पास बैठकर उन्हें शांति महसूस होगी। वे तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी उपस्थिति को सुनेंगे और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लो। हर परिस्थिति में पहले स्वयं को देखूंगा, फिर दुनिया को। पहले अपने मन को समझूंगा, फिर दूसरों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए जीवन का हर रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है। याद रखो, शांत रहना दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर इतना स्थिर हो जाना है कि दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला न सके। यही एक जागरूक पुरुष की पहचान है, यही उसकी वास्तविक साइकोलॉजी है और यही वह शक्ति है जो बिना शोर किए भी लोगों के दिल और दिमाग पर अमिट छाप छोड़ जाती है। अगर आज की यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ना, इसे अपने जीवन में उतार कर देखना। क्योंकि ज्ञान तभी तक बोझ है जब तक वह अनुभव न बन जाए। जिस दिन यह अनुभव बन जाता है, उसी दिन साधारण जीवन भी असाधारण हो जाता है।